तो बेटा यहाँ पर आप बता रहे थे पहले अपवर्ड और डाउनवर्ड से शुरू करते हैं, सबकी आवाज आनी चाहिए। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स 150 जी। लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ F प्लस 0.1 R1। 0.1 R1 कहां से आया? फ्रिक्शन, म्यू R1, म्यू है 0.1। अब इसके बाद आते हैं टॉर्क। असली चीज यही है, पहले ये सारे फोर्स लेने हैं। पहले मैं लेता हूं 50 G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि मैं आगे बढ़ा दूं, क्या आप खुद बता सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? बोलो। तो ये क्या होगा? 5। बेटा बोलो, जब मैं कह रहा हूं बोलो तो क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कितना है बेटा? ये वाला कॉस या साइन? 5 cos 30। फिर इसके बाद बेटा 100 G को आगे बढ़ाओ। दूसरा फोर्स है 100 G। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी 7, फिर 5 यहां तक, 2 उसके आगे 7, तो ये वाली 7 cos 30 दूसरा फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स R2, इसे आगे एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर डालो। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सारा था 10, तो ये कितना होगा? 10 sin 30। तो बेटा ये हो गया 10 sin 30। इसके अलावा ये 3 फोर्स ऐसे हैं जो उसी पॉइंट से जा रहे हैं, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, उनको कंसीडरेशन में नहीं लेना है। यानी कि जो फोर्स उसी पॉइंट से जाए जहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो उनको भूल जाओ, क्योंकि उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, वो टॉर्क नहीं बनाएंगे। ये है नेट टॉर्क। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन किधर घुमा रहा है, इन्हें तो भूल ही जाओ ये तीनों। सबसे पहले 50 G किधर घुमा रहा है? 100 G R2 एंटी क्लॉकवाइज। तो 50 G और 100 G क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दो को निगेटिव और एक को पॉजिटिव। जो एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उनको सेम साइन और दूसरे को अपोजिट। फिर अब इसके बाद मेरा काम खत्म। G नोन है, cos 30 नोन है, G और cos 30 नोन है, sin 30 नोन है। R2 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? R1 G की वैल्यू रखते ही R1 आ जाएगा। अब तक क्या क्या मिल गया? R1 और R2। वहां से क्या निकला? R1 या R2? यहां से क्या निकला? R2 यहां रख दो, R1 यहां रख दो, F आ जाएगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल है, लैडर की कैटेगरी का लास्ट, वो भी बता दिया। मतलब बाकी तो न्यूमेरिकल में तो आएंगे ही, फिलहाल अभी लास्ट है थ्योरी के साथ में। इस वाले को आप बता दोगे तो मैं बैच आज का खत्म कर दूंगा, नहीं बताओगे तो बेटा एक और करवाएंगे। मुझे कहना ना पड़े, बताइए मुझे कैसे पता चलेगा आप समझ गए? बेटा ये लैडर है 6 मीटर लॉन्ग। एंगल भी बदल रहा हूं मैं, ये एंगल है बेटा 60 डिग्री। लैडर का वेट है 15 किलो यानी कि 15 G। इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका वेट है 20 G। ये डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, 6 मीटर का आधा, और ये है 1 मीटर ऊपर। ये गिवन है क्वेश्चन में। आप कहोगे ये कहां से आया? ये सब गिवन होता है कि आदमी कहां खड़ा है, लैडर कहां है, लैडर की लेंथ क्या है, एंगल क्या है। मुझसे क्वेश्चन आज एक ही पूछ रहे हैं, कितना फोर्स लगाए कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहे, इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो चल भाई, और अब बहुत ही तेजी से बनाएंगे। म्यू की वैल्यू है यहां 0.2, रिएक्शन R1, रिएक्शन R2, यहां पर म्यू है 0.2 R1, म्यू R1 यानी 0.2 R1। अब रेडी, पहले मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, बस मैं ये कह रहा हूं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। जरा इक्वेशन बता दो। यदि लास्ट चाह रहे हो तो यहीं पे बोल दो 35G। इक्वेशन नंबर 1। R1 तो निकल ही गया। लेफ्ट और राइट वाले बराबर करके सेकंड इक्वेशन बोलो। R2 इज इक्वल टू F प्लस 0.2 R1। सेकंड बन गई। तीसरी बनती है टॉर्क की। टॉर्क में मैं सिर्फ फोर्स पे मार्क करूंगा, ये है R2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बताओगे, खुद ही मन मन में एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डालो और मुझे सीधे वैल्यू बताओ। बोलो 6 sin 60। ठीक है बेटा, प्लस माइनस बाद में 20 G को आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई। रिमेंबर ये 4 है,
तो 20g इंटू 4 cos 60। अब 15g वाला एक्सटेंड भी नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ 15g को बढ़ाएं तो क्या आएगी? 3 cos 60। क्या इन तीनों फोर्सेस को भी लोगे? जहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं वहीं पे ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। लैडर पे कमांड होने लगी। अब इसके बाद बेटा प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमेशा कहां से पकड़ो? जहां पर से परपेंडिकुलर डाले। अब बताओ 15g 20g और R2 एंटी क्लॉकवाइज। दो एक डायरेक्शन में, एक अपोजिट। किन्हीं को प्लस ले लो, ये दोनों माइनस ले लो तो ये प्लस। नेट टॉर्क आ गया। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए जिससे रोटेशन ना हो। मेरा फिर काम खत्म। इस इक्वेशन में sin 60 g cos 60 g cos 60 सब मालूम है तो R2 आ जाएगा। इस वाले में g मालूम है तो R1 आ गया। एक से आ गया R2, दूसरे से आ गया R1। इसमें रख दो R2 और R1 तो F आ जाएगा। तो ये थी हमारी कैटेगरी जिसमें हमने टॉर्क लैडर के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। अभी एक कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी है जिसके बाद आप कह सकते हो कि टॉर्क का कोई भी न्यूमेरिकल कर देंगे। इंक्लाइन प्लेन पर बॉल छोड़े तो वो लुढ़कती हुई कितने एक्सेलरेशन से आती है? पहला क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। अब यदि एक सॉलिड बॉल, एक हॉलो बॉल और एक रिंग छोड़े, कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा? कितना टाइम लगेगा? तो ये सारी चीजें हमारी कल कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद शायद थ्योरी में और कुछ बचा नहीं है, फिर न्यूमेरिकल चलेगी। रोटेशन के न्यूमेरिकल में मैं एक बार बता दूं बेटा, सबसे इजी चैप्टर है और बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगते हैं न्यूमेरिकल। कमांड नहीं होती तो पहले दिन से यदि आप रेगुलर प्रेजेंस रखोगे तो कमांड हो जाएगी। बीच बीच में एब्सेंट हुए तो फिर तो देख भाई, जो बच्चा लास्ट टर्न पे एब्सेंट होगा टॉर्क पे, आज उसे समझ में आया ही नहीं होगा। पक्की बात है, क्योंकि टॉर्क का बेसिक ही नहीं पता, ये उसका एडवांस है। कौन एब्सेंट था? ये रोक दो पहले रिकॉर्डिंग। कौन एब्सेंट था?